गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक जितने लोगों को एंट्री लेनी थी ले चुके हैं, उन लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ टाइप ऑफ फ्लूइड्स जो हैं वो उस दिन आप लोगों ने देख लिए थे, जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स और आइडल फ्लूइड, ये दो चीज आप लोग सीख चुके थे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में दो कैटेगरी होती हैं, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट, जिसमें से टाइम इंडिपेंडेंट में पहला अब आपको देखना है डिलेटेंट फ्लूइड। डिलेटेंट फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है एक, तो ऑब्वियसली ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन प्लस बी। इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा ये। अब डिलेटेंट फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें से बी इक्वल टू 0 होगा। बी क्या होता था? बी जो है वो आपका यील्ड स्ट्रेस होता था, यानी कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो डिलेटेंट फ्लूइड में होती है 0, यानी आपको फ्लो कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप जब तक यील्ड स्ट्रेस तक लोड लगाएंगे नहीं उसके बाद से फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप लोड लगाने लगेंगे तुरंत ही फ्लो स्टार्ट होने लगेगा। तो b इक्वल टू है 0, मतलब टाउ इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n। इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा ये। इसमें एक और चीज है कि n की वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा होती है। जब वैल्यू एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो टाउ है वो अब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं। मतलब मैंने ये तो नहीं बोला कि n इक्वल टू 1 होगा, ऐसा तो नहीं बोला। अगर 1 होता तो ऑब्वियसली न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो n से ज्यादा है। मतलब है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू है। एन से ज्यादा मीन्स कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, 1 से ऊपर कोई भी। तो मतलब टाउ की वैल्यू अगर बढ़ेगी, टाउ की वैल्यू अगर बढ़ती है, सॉरी, अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी, लीनियरली नहीं बट किसी पावर के साथ। ठीक है, तो अब अगर आप टाउ और डी थीटा बाई डी टी का ये ऐसे, इस जगह पर y पे हर जगह हम लोग टाउ रिप्रेजेंट करेंगे। ये हर बार की बात है, मैं बार बार तो नहीं लिखूंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा कि y डायरेक्शन में हम लोग हर बार टाउ यानी शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, और x डायरेक्शन में हर जगह डी थीटा बाई डी टी रिप्रेजेंट किया जाता है। डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया जाता है। डी थीटा बाई डी टी कहें या डी यू अपॉन डी वाई कहें, बात बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखें कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, और बी की वैल्यू कुछ है नहीं। मतलब जैसे ही लोड लगाने लगेंगे तुरंत ही कोई ना कोई टाउ जो है वो स्टार्ट होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। ठीक है, मतलब जो कर्व होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दो चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीजिंग वे में दिखाने के लिए दो हो सकते हैं। या तो ऐसे, मतलब ये कर्व भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। ये भी कर्व यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा कर्व अगर आप बनाएं, एक ऐसा कर्व बनाएं ऐसा, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाउ जो है वो बढ़ेगा अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो। लेकिन अब दोनों कर्व तो पॉसिबल नहीं है, तो इनमें से कोई एक कर्व सही है और दूसरा कर्व जो है वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम इसका नेम दे दे रहे हैं, ये है ए कर्व और ये जो है ये है बी कर्व। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा इसी चीज को हम लोग टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन, इसी चीज को अगर हमें कुछ इस तरह लिखें हम तो कोई गलत तो होगा नहीं। टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस 1। मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमने बस इसको क्या किया है, अलग किया है। इसका भी पावर 1 है, आप दोनों को प्लस कर देंगे तो मतलब दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो आपको यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसी चीज को b इक्वल टू तो 0 हो गया तो इसको तो हटा ही देंगे।
टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर इसी को हम लोग कंपेयर करें किसको, टाउ इक्वल टू म्यू, टाउ इक्वल टू म्यू एपरेंट इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अगर इस इक्वेशन जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको इससे आप कंपेयर कराएं, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कराएं, म्यू यहाँ पर जो यूज है वो म्यू एपरेंट है, म्यू और नीचे ए पी पी इस तरह लिखते हैं, ठीक है, म्यू एपरेंट। अगर इसे कंपेयर कराएं तो देखिए टाउ और टाउ कैंसिल, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कैंसिल, और म्यू एपरेंट इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एपरेंट इक्वल टू आ गया इतना, म्यू एपरेंट इक्वल टू आ गया इतना, ये इतना वैल्यू जो है वो म्यू एपरेंट का आ गया, a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन। अब देखिए अगर म्यू एपरेंट इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन है, तो अब देखिए n माइनस वन का क्या स्टेटस है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब n माइनस वन की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली 0 से ज्यादा होगी, 0 से ज्यादा होगी मतलब पॉजिटिव होगी, मतलब कि म्यू इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू में। तो अब जब पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब सीधी बात है कि ये भी प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं पर प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो म्यू एपरेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, इतना चीज क्लियर हुआ। तो अभी अगर इसका डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ पर y डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू को और x डायरेक्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी थीटा बाई डी टी को, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, मतलब इसका जो रिलेशन बनेगा वो दो तरीके से बन सकता है, एक ये भी एक इंक्रीज होने का है, एक आप चाहें तो ये भी एक इंक्रीज होने का, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इन दोनों में से कोई एक चीज, कोई एक कर्व जो है वो डिफाइन कर पाए कि कौन सा सही है। मैं ये वाला कर्व लेके चलती हूँ, मैं हर जगह आपको ऐसा कर्व ही सिलेक्ट करूंगी जब ऐसा होगा कि हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे ये, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी सिलेक्ट करें। तो देखो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, इतना बात क्लियर है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखिए, अब वापस इस कर्व में आइए, इस कर्व में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है वो सपोज यहाँ पर है, इतना है, ठीक, ये है, आगे जाने पे क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पर सपोज स्लोप जो है वो थीटा वन है और आगे जाने पर जो स्लोप है वो क्या हो जा रहा है, थीटा टू हो जा रहा है, तो थीटा वन जो है वो ज्यादा है और थीटा टू जो है वो कम है। इसमें हम लोग इस तरह लिखते हैं कि थीटा वन जो है वो ज्यादा है थीटा टू से, ठीक है, कुछ ये कर्व, अगर ये कर्व बनेगा तो ये रिक्वायरमेंट है, इस कर्व को बनने की ये रिक्वायरमेंट है। ए एंड बी व्हाट इज रिटन, बेटा ए एंड बी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस आपको इतना बताया, फिर से समझो, एक बच्चे का रिक्वेस्ट है फिर से बताया जाए, तो फिर से देख लो। देखो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन प्लस बी, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। डिलेटेंट फ्लूइड के केस में क्या होता है, बी इक्वल टू 0 होता है और एन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है, 1 से ग्रेटर होती है, तो बी इक्वल टू 0 तो गया ही। अब अगर एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यानी एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाउ जो है प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाई डी टी के, मतलब कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ रही है तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपके दो कर्व पॉसिबल हैं, या तो वो इस कर्व को फॉलो करेगा या तो वो इस तरह के कर्व को फॉलो करेगा, दोनों तरीके के कर्व ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ने पर टाउ की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि दोनों ही
सही हैं, इनमें से एक सही है और एक गलत है। तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसको देखने के लिए हमने ये देखा कि हमारे पास थोड़ा सा और ऑप्शन है, हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, हमने डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी कर दिया। कोई चेंज नहीं हुआ, एक पावर इधर से कम किया, एक पावर इधर कर दिया है। अब हमने ये जो नया फॉर्मूला बना, इसको हमने अपने प्रीवियस फॉर्मूला जो हमें पता था टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा बाई डी टी, उससे क्या किया, कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, देखो डी थीटा बाई डी टी कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल, मतलब म्यू अपेरेंट इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हमें मिला। मतलब इससे पहले क्या था, म्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, म्यू जो है वो फंक्शन नहीं था डी थीटा बाई डी टी का। लेकिन अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में म्यू जो है वो फंक्शन होता है डी थीटा बाई डी टी का। अब यहाँ पे हमने देखा तो कैसा फंक्शन है, डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन। अब देखिए n जो है वो एक से ज्यादा है, मतलब n माइनस वन जो है वो एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कि म्यू जो है वो a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा है। ठीक है, तो अब जब पॉजिटिव वैल्यू है तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, म्यू इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव पावर में ये रिप्रेजेंट करेगा कि अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इधर एक चीज तो ये क्लियर हुआ कि म्यू जो है अब कांस्टेंट नहीं है, वो एक फंक्शन है डी थीटा बाई डी टी का, और वो किस तरह बिहेव कर रहा है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हमें बस ये रिप्रेजेंट करना चाहा है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ाने पर म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अब इन दोनों में से कोई भी कर्व यहाँ पर पॉसिबल है, तो हमारे पास अब कोई तरीका नहीं है कि इन दोनों में से सही कर्व कौन सा है ये जानने का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये कर्व हमने एज्यूम कर लिया। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्यू जो है वो कैसे रिलेटेड है, हमने बस ये जाना कि म्यू का वैल्यू बढ़ेगा जब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी इन केस ऑफ डिलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें पता है कि म्यू जो है वो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो म्यू जो है वो बढ़ने लगता है। मतलब कि अगर डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर इस जगह पर अगर है कम वैल्यू है तो म्यू की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर जब बढ़ जाएगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है कि म्यू1 जो है वो कम है, म्यू2 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अब अगर आप इस इक्वेशन को, ये जो टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी, इसको कंपेयर करें किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो c इक्वल टू हो जाएगा 0 और y इक्वल टू हो जाएगा टाउ। मतलब y डायरेक्शन में अगर टाउ को रिप्रेजेंट करें तो देखिए y डायरेक्शन में टाउ रिप्रेजेंट है, x की जगह क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, मतलब x डायरेक्शन में डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट करें, x डायरेक्शन में हमने डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो इसका m है, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस वन होगा, और वही चीज क्या है यहाँ पर म्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब देखिए स्लोप का क्या स्लोप किस तरह रिएक्ट कर रहा है कि जब स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, मतलब अभी अभी आपने देखा ना कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, तो डी थीटा बाई डी टी बढ़ते रहने के साथ म्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब अगर म्यू1 है और आगे बढ़कर डी थीटा बाई डी टी नेक्स्ट बढ़ने के बाद म्यू2 हो जाता है तो म्यू1 जो है वो कम होगा और म्यू2 जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब यही चीज जो है वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस तरह इस लाइन के लिए ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह इसमें जो है ये स्लोप होगा, और स्लोप कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा। लेकिन ये जो ए वाला जो कर्व है उस कर्व में देखिए तो थीटा वन, ये थीटा वन स्लोप है और ये थीटा टू स्लोप है। थीटा वन जो है वो ज्यादा है और थीटा टू जो है वो आगे जाके कम हो गया है। तो ऑब्वियसली ये वाला कर्व तो सही नहीं है, मतलब क्योंकि ये हमारा ये म्यू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। अब चेक करते हैं ये बी वाले कर्व को। जब बी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक स्लोप लिया, यहाँ पर ये वैल्यू है थीटा वन, यही थीटा वन जो है वो म्यू1 है। ठीक है, और आगे जाकर यही वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर ये थीटा टू। अब देखिए यहाँ पर थीटा वन जो है वो कम है और थीटा टू जो है वो ज्यादा है। आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो स्लोप जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब कि ये जो कर्व है, जो बी कर्व जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, यानी बी कर्व जो है वो सही है। डी थीटा बाई डी टी इज लेस देन, इफ डी थीटा बाई डी टी इज लेस देन 1
then graph of u as a decreasing but you are saying only increasing. बेटा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 कहाँ है हमारे केस में भाई? मैंने कब बोला कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी? हमने डी थीटा बाई डी टी की पहली बात तो वैल्यू के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, हम डी थीटा बाई डी टी की पावर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी की पावर भी कहीं पर डिलेटेंट फ्लूइड में कहीं पर निगेटिव नहीं होती है। आप ध्यान से देखो ना, n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो जब यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो सीधी बात है टाउ के लिए भी वो वैल्यू जो है वो पावर उसका क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पावर में कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर म्यू का जो फॉर्मूला आया है उसके लिए भी n-1 देखिए, तो n-1 ऑलरेडी n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है -1 तो वो भी पॉजिटिव, इसका वैल्यू जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, इसका पावर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो डी थीटा बाई डी टी का पावर जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है। डी थीटा बाई डी टी का पावर निगेटिव होगा तो उसके केसेस में आपको बताऊंगी, और ऑब्वियसली यस उसमें डी थीटा बाई डी टी की पावर अगर निगेटिव होता है तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ने पर टाउ की वैल्यू घटेगी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी डी थीटा बाई डी टी का पावर जो है वो निगेटिव नहीं है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको तब से, ठीक है। चाहे आप टाउ के रेफरेंस में देखिए तब भी आपको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो भी वो इंक्रीजिंग वे में जा रहा है। और म्यू के टर्म में देखेंगे तो भी वो n-1 भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो वो भी एक इंक्रीजिंग वे में बनेगा, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया। अब डिलेटेंट फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मतलब फ्लो का वैल्यू अगर बढ़ता है तो म्यू का वैल्यू भी बढ़ता है और टाउ का वैल्यू भी बढ़ता है, ठीक है। तो टाउ का वैल्यू बढ़ता है तो इसमें दो केसेस हो सकते थे, ए और बी, दो ग्राफ बन सकते थे। तो मैंने ये बताया कि ए क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली म्यू की वैल्यू भी प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाई डी टी के, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू n-1 की वैल्यू निगेटिव आती तो मैं ये बोलती कि डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी तो म्यू की वैल्यू कम होगी, ऐसा मैं बोलती। लेकिन यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ने पर टाउ की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब स्लोप जो है वो बढ़ता हुआ आएगा। इस कर्व में स्लोप घटता हुआ होता है, इसलिए ये कर्व वैलिड नहीं है। तो बचा क्या, ये वाला कर्व जो है वो वैलिड बचा, ठीक है। तो आपको दो कर्व यहाँ पे सीखने हैं। म्यू की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी बढ़ाने पर म्यू की वैल्यू इंक्रीजिंग वे में होती है। म्यू जो है अब वो फंक्शन है डी थीटा बाई डी टी का, ठीक। और दूसरा टाउ की वैल्यू भी डी थीटा बाई डी टी पे डिपेंड करती है। टाउ की वैल्यू डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ती है, और वो किस तरह बढ़ेगी, इस कर्व को ऐसे फॉलो करते हुए बढ़ेगी। ये जो बी वाला जो कर्व है उसको फॉलो करता हुआ बनेगा, ठीक है। तो एक चीज आपने देखा कि अगर आप फ्लो को बढ़ाते हैं, फ्लो बढ़ाते हैं मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं तो टाउ की वैल्यू भी बढ़ती है और म्यू की वैल्यू भी बढ़ती है। तो म्यू की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है कि विस्कोसिटी इंक्रीज होना। कोई भी वैल्यू, कोई भी एक लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आगे फोर्स मतलब आगे उसको फ्लो कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आगे फ्लो कराने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे टाइप ऑफ फ्लूइड्स जिसमें फ्लूइड फ्लो को बढ़ाने पर शियर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, तो इस तरीके के, और इसके अलावा म्यू भी बढ़ने लगता है, इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डिलेटेंट फ्लूइड। और इसके और एक और वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, जो कि क्या होता है, शियर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं इनको। शियर थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं, या तो डिलेटेंट फ्लूइड्स बोलें या तो शियर थिकनिंग फ्लूइड्स बोलें, बात बराबर है, ठीक है। शियर थिकनिंग है मतलब कि थिक हो रहा है, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके का जो फ्लूइड है वो शियर थिकनिंग फ्लूइड में आएगा, ओके। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। डिलेटेंट फ्लूइड में किस तरीके के फ्लूइड जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। शुगर सोल्यूशन इन वाटर, मतलब अगर वाटर में आप शुगर को घोलते हैं और आप उसको घुमाते रहे तो वो क्या होने लगता है, वो थिक होने लगता है, ठीक है। दूसरा है राइस स्टार्च,
राइस स्टार्च भी ऐसा ही है कि अगर आप उसको फ्लो कराते रहेंगे तो उसका क्या होगा, उसका थिकनेस जो है वो बढ़ने लगता है। हनी भी इसी कैटेगरी में आता है, हनी को भी आप घोलते रहेंगे तो थिक होने लगता है। बटर भी इसी कैटेगरी में है और क्विक सैंड भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ फ्लूइड है वो है आपका सूडोप्लास्टिक। इसमें तक में किसी को कुछ पूछना है बेटा तो आप लोग पूछ लीजिए। ये अगर समझ में आ गया तो आगे के सारे जितने भी हैं मुझे ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी मुझे। सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें बी की वैल्यू होती है 0 और स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है। ठीक है, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, हर एक टाइप ऑफ फ्लूइड में बस आपको ये एक लाइन याद रखनी है, जो एक लाइन जो मैं पहले बोल दे रही हूँ ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी तक बताया वो बहुत ही इजी था और उसी चीज को आप बार बार करना है। देखिए, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड एक ऐसा एक ऐसा फ्लूइड है। नसीर अंसारी बेटा, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से जा सकते हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी स्क्रीन से छेड़खानी करने से अच्छा है कि आप या तो पढ़ो या तो शांति से बैठो या तो फिर ना आओ। कौन सा ब्रांच है नसीर अंसारी आपका? हाँ, गलती से किसी की स्क्रीन पे खिंच जाएगा। छोटे बच्चे हो क्या? चलो ठीक है, b इक्वल टू 0 और n की वैल्यू 0 से तो ज्यादा लेकिन 1 से कम। ये इतना इतना चीजें आपको ध्यान रखनी, बस इतने से आपका काम हो जाएगा पूरा। अब देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए b इक्वल टू 0 है तो अब फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, टाउ इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n प्लस बी। अब b का वैल्यू है 0 तो b को हटा दीजिए, टाउ इक्वल टू a इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n। अब n की वैल्यू जो है वो देखिए 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है, बट है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि अगर डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू बढ़ेगा तो टाउ का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब कि टाउ जो है वो प्रोपोर्शनल है डी थीटा बाई डी टी के। अब वही चीज है कि यहाँ पर फिर से आप टाउ को रिप्रेजेंट करें वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में डी थीटा बाई डी टी को रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पर आपके पास फिर से दो दो केसेस आते हैं, ये और ये ए और बी फिर से। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या आया है कि टाउ के वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो टाउ की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये दोनों कर्व इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों में से सही कौन सा है ये आपको देखना है। तो इसको हम लोग फिर से जो हमने पहले जिस तरह लिखा था उस तरह हम लिख सकते हैं। क्या कैसे लिखेंगे? टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस 1 डी थीटा बाई डी टी की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है इसको आप किससे कंपेयर करिए? टाउ इक्वल टू म्यू एपरेंट इनटू डी थीटा बाई डी टी से कंपेयर कर दीजिए। तो आपको क्या मिला? म्यू एपरेंट इक्वल टू आपको मिला डी थीटा बाई डी टी की पावर
n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई a। तो n माइनस वन का क्या नेचर है, अब आप वो देखिए। देखिए n का जो वैल्यू है वो 1 से कम है, 1 से कम है, लेकिन 0 से ज्यादा है। अब 1 से कम है तो ऑब्वियसली n माइनस वन जो है वो एक निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। n माइनस वन जो है वो एक निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये जो म्यू एपरेंट आपको दिखा, ये म्यू एपरेंट देख लेते हैं, ये इतना जो है ये इतना म्यू एपरेंट है, ये म्यू एपरेंट है। अब ये म्यू एपरेंट के देखो तो डी थीटा बाई डी टी की पावर अब क्या हो गया, एक निगेटिव वैल्यू हो गई। तो जब म्यू एपरेंट इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर निगेटिव, निगेटिव वैल्यू कुछ भी है, तो इतना चीज तो क्लियर है कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो है अगर बढ़ाते हैं तो म्यू एपरेंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए म्यू का वैल्यू, म्यू एपरेंट इक्वल टू क्या आया आपका, म्यू एपरेंट इक्वल टू आया आपका ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन माइनस वन, ये आया आपका। अब एन माइनस वन का जो नेचर है वो निगेटिव है, क्योंकि एन जो है वो 1 से कम है। जब 1 से कम है, निगेटिव है वैल्यू, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अटेंडेंस ले लेते हैं हम, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, अटेंडेंस हो चुकी है आप लोगों की, हम लोग फिर से देखते हैं। ओके, तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या था, ए इंटू डी थीटा बाई डी टी की पावर एन माइनस वन, यानी एक निगेटिव वैल्यू। तो अब अगर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ती है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए अगर आप म्यू को रिप्रेजेंट करें इधर साइड y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें डी थीटा बाई डी टी को, तो अब क्या होगा, म्यू का वैल्यू जो है वो म्यू का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा ऐसा होगा। मतलब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा। अब लास्ट के 10 मिनट में आप लोग बहुत एंट्री लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ये चीज क्लियर है। देखिए अब क्या हो रहा है कि अगर डी थीटा बाई डी टी किसी जगह पर म्यू1 है और डी थीटा बाई डी टी को बढ़ाया तो वैल्यू म्यू2 हो गई, तो क्या हो गया कि म्यू1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और म्यू2 आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, म्यू2 जो है वो कम होता जा रहा है। अब ये वाला कैटेगरी होना चाहिए। अब इस केस में देखिए जो ए वाला जो कर्व है उसमें देखिए थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जो थीटा है वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले क्या था, ये ज्यादा था, अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो स्लोप है वो इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी अभी अगर आप इसको कंपेयर करें y बराबर y इक्वल टू m इंटू एक्स से कंपेयर करें तो m इक्वल टू म्यू ही तो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो स्मॉल m है यानी जो स्लोप है वो म्यू के बराबर है। और म्यू का जो आ रहा है केस वो कैसा आ रहा है कि म्यू जो है वो ग्रेटर है, म्यू का वैल्यू जो है वो पहले ज्यादा है फिर आगे जाने पे कम हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, ये देखिए पहले ज्यादा है फिर आगे जाने पे कम हो रहा है। मतलब ये वाला केस जो है वो वैलिड है।
अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है कि ये थीटा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये वाला जो केस है वो यहाँ पर नहीं सही है। तो यहाँ पर जो म्यू है, अब देखिए कि ये जो म्यू है वो क्या है, ये भी क्या है, डी थीटा बाई डी टी का फंक्शन है, और वो किस तरह रिलेटेड है कि अगर हम डी थीटा बाई डी टी को बढ़ाते हैं तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा कम, ये रिलेशन है यहाँ पर। और टाउ के साथ क्या रिलेशन है कि टाउ जो है डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाउ का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब टाउ और म्यू जो है वो दोनों ही डी थीटा बाई डी टी का फंक्शन है अब, ठीक है। और कर्व जो फॉलो होगा वो ये वाला कर्व, ऐसा कर्व फॉलो होगा इस केस में। अभी आप लोगों ने देखा कि म्यू का वैल्यू जो है वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे डी थीटा बाई डी टी बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि फ्लो बढ़ाया जा रहा है, वैसे बढ़ते टाइम क्या हो रहा है, म्यू का वैल्यू जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग एक और वर्ड भी बोलते हैं जो कि क्या होता है, shear thinning fluids। shear thinning fluids भी बोलते हैं, म्यू का वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब म्यू का वैल्यू बढ़ रहा था डी थीटा बाई डी टी के साथ तो उसे हम लोग बोलते थे shear thickening fluids बोलते थे, और अब चूंकि म्यू का वैल्यू घट रहा है तो इस तरीके के फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं shear thinning fluids। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू कम होगा, ठीक है। shear thinning fluids भी बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड को। इस तरीके के फ्लूइड में जो कैटेगरी, इस कैटेगरी में जो फ्लूइड्स रखे गए हैं वो है एक लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है वो भी इसी का एग्जांपल है। अगर आप उसको किसी अपनी स्किन पे अगर आप उसको रब करते हैं तो वो क्या होता है, वो थिन होने लगता है, ठीक है। तो shear thinning फ्लूइड में आता है, ब्लड इस कैटेगरी में आता है, मिल्क आता है इस कैटेगरी में, जिलेटिन आता है, रबर सोल्यूशन आता है, नेल पॉलिश आता है, कोलाइडल सोल्यूशंस आते हैं, सिरप आता है, यही सब, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है ना सिरप को पहले हिला लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद उसे पी लीजिएगा, इसलिए क्योंकि वो थिन हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा जो टाइप ऑफ फ्लूइड है वो क्या है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड है। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड जो है, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा। अभी आप लोगों का कोई क्लास है क्या बेटा इसके बाद, मेरी क्लास के बाद कोई क्लास है सिविल मैकेनिकल किसी का भी, बताइए बेटा। सिविल या मैकेनिकल किसी का कोई क्लास है? नसीर अंसारी सिविल, सिविल में तो नहीं है, मैकेनिकल में बेटा कोई क्लास है? मैकेनिकल के बच्चे को रिप्लाई करो, फ्री है मैम, चलो ठीक है। तो हम लोग एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा खत्म हो जाए, अभी तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कितना कम पढ़ाया मैंने आज। चलिए नेक्स्ट जो आपको तीसरा जो टाइप ऑफ फ्लूइड आपको देखना है वो क्या है, बिंघम प्लास्टिक। 5 मिनट के बाद, अभी जो क्लास ओवर होगी उसे 5 मिनट के बाद एक फिर से मैं एक भेजूंगी आपको लिंक, उसमें से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड थर्ड कैटेगरी है जो कि किसमें आती है, टाइम इंडिपेंडेंट में थर्ड कैटेगरी है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में बिंघम प्लास्टिक। तो अब देखिए बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की जो एक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है कि B इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो B है वो आपका 0 के बराबर नहीं होता है, और इसमें जो N की वैल्यू होती है वो 1 होती है। B इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैं अभी इसको कट कर दूंगी, B इज नॉट इक्वल टू 0 है और स्मॉल n की जो वैल्यू है वो 1 आती है, ठीक है। B इज नॉट इक्वल टू 0 है और n की वैल्यू जो है वो 1 आती है। तो अब देखिए, अब अगर अब B के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। B क्या है, B मैंने आपको इनिशियल में जब मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यूज बताई थी कि सभी चीजें क्या हैं, तो मैंने बताया था कि B जो है वो क्या है, यील्ड स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस है मतलब कि, यील्ड स्ट्रेस मतलब क्या कि आप लोगों को पता है, आप लोग सब मैकेनिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं, यील्ड स्ट्रेस में ज्यादा तो मैं नहीं बता रही, बस अभी के टर्म में जितना जरूरी है वो जानिए कि यील्ड स्ट्रेस क्या होता है। कोई भी किसी को अगर फ्लो कराना है, इस टाइप ऑफ फ्लूइड को अगर आपको फ्लो कराना है
तो पहले कुछ लिमिट तक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, उस लिमिट तक फोर्स में फ्लो नहीं होगा, इस टाइप ऑफ फ्लूइड में कोई भी फ्लो नहीं होगा। एक वो लिमिट जिसके वो फोर्स की वो लिमिट जब आप लगा देंगे उसके बाद आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तब वो फोर्स होगा। तो वो जो लिमिट होती है उस लिमिट को हम बोलते हैं यील्ड शियर स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फ्लूइड है जिसका यील्ड स्ट्रेस जो है वो सपोज 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ इतना है, तो अगर आप उसमें 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस लगाते हैं ना, लोड लगाते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग लोड लगाते हैं, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जब तक आप 10 से ज्यादा लोड नहीं लगाएंगे तब तक वो फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी किसी भी टाइम आपका क्लास बंद हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी, आप लोग तुरंत ही उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है, जो बी का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होता, मतलब इसमें कोई ना कोई शेयर स्ट्रेस जो है वो चाहिए होता है। शेयर स्ट्रेस जब तक पूरा हम लोग नहीं लेंगे तब तक उतना लोड नहीं लगाएंगे तब तक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। इसके अलावा एन की वैल्यू जो है वो 1 है। जब एन की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस बी। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो इस तरीके के उसको